हाय गाइस, सो आज अपने धनों का सेरामिक कोट होने वाला है बिकॉज बाइक थोड़ी सी स्लाइटली डल हो गई है एंड इसको एक पॉलिश की ज़रूरत है। सो आज मैं वही करवाने जाने वाला हूँ। सो आई एम गोइंग टू वन ऑफ द डिटेलिंग शॉप्स इन अंधेरी और विलेपार्ले। सो वहाँ जाते हैं। आई विल गिव माई बाइक टू देम एंड आई विल कम बैक और कल फिर से इसको पिकअप करने जाऊँगा। सो लेट्स गो। सो बेसिकली उन्होंने मुझे 10:30 को बुलाया था बट आई एम ऑलरेडी लेट। यहाँ 10:30 हो गया। कोई बात नहीं, आई विल रीच बाय 11 मोस्टली। और मुझे कोई घाई भी नहीं है। अगर उन्होंने मुझे कल नहीं दिया परसों दिया तो भी दैट इज़ फाइन एनीवे, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। वीकडेज़ में तो कहीं जा नहीं पाता हूँ ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम। वीकेंड की बात अलग है, वीकेंड में कहीं प्लान हो सकता है। तो I'll just put the maps। सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा बाइक को डिटेलिंग कराऊँ एंड सेरामिक कोट कराऊँ, बट वो हमेशा ही रह जाता था। अभी बाइक को 2 साल हो गए हैं एंड अभी तक मैं करा नहीं पाया ड्यू टू वेरियस रीजन। अभी उसमें से 1.5 साल तो लॉकडाउन में चले गए। लॉकडाउन में सोचा था दूंगा बट फिर आई कुडंट गिव इट। और जब मैंने बाइक ली थी नई तभी मैंने इतना नहीं सोचा था कि करवाऊंगा, बट धीरे धीरे जैसे बाइक यूज़ किया तो मुझे लगा कि नहीं, जब इतनी महंगी बाइक है वी शुड डू इट, क्योंकि ज़रूरी है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, जो स्पेशली मेरा टैंक है बाइक का, सो दैट इज़ मेटल एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी इज़ लाइक फाइबर। तो मेटल क्या होता है जनरली ड्यू टू द टैंक बैग, जो टैंक है वो थोड़ा स्क्रैच होने लगता है एंड थोड़ा पेंट डल हो जाता है। तो कहीं कहीं पे थोड़े ब्लैक स्पॉट्स भी हैं जो डिटेलिंग से ही जाएंगे। इट इज़ लाइक मैंने उसको बहुत बार ट्राई किया साफ़ करने का बट वो जाता ही नहीं है। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ कलर ट्रांसफ़र फ्रॉम द टैंक बैग टू द बाइक प्रोबेबली। और एक बात यह है कि मेरा जो पार्किंग है बाइक का, इट इज़ ओपन। तो क्या होता है कि बाइक को बहुत बीटिंग लेनी पड़ती है फ्रॉम रेन, फ्रॉम क्लाइमेट, वेदर, फ्रॉम सन। तो बहुत कुछ सहना पड़ता है उसको बिकॉज इट इज़ नॉट अ कवर्ड पार्किंग। कवर्ड होता तो बात अलग होती है। एंड ऑल्सो क्योंकि मेरा जो एरिया है इट इज़ वेरी वेरी डस्टी, तो बहुत सारा डस्ट डेवलप होता है और इसलिए डस्ट से काफ़ी छोटे छोटे बहुत सारे स्क्रैचेस भी आते हैं। सिरेमिक कोटिंग से क्या होगा, बाइक की शाइन भी वापस आ जाएगी, बाइक कंप्लीट क्लीन भी हो जाएगी एंड बाइक थोड़ी अच्छी भी दिखने लगेगी कंपेयर टू करंटली व्हाट इट इज़। तो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं जो आपको दिखेंगे नहीं अभी फ़िलहाल। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में कुछ शॉर्ट्स निकाल कर। दे आर वेरी माइन्यूट बट वो मुझे डेली दिखते हैं एंड वो मुझे इरिटेट भी करते हैं। एंड अगर कोई सोल्यूशन है जिससे ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बच सकती हैं, तो वाई नॉट डू दैट। तो इसलिए मैंने सोचा फाइनली चलो एक बार तो सिरेमिक कोट करके देखता हूँ, क्योंकि इसमें जो सोल मार्क्स हैं वो भी निकल जाएंगे एंड बाइक की शाइन वापस आ जाएगी एंड वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी। एंड जहाँ पर मैं भी जा रहा हूँ प्रिस्टीन ऑटो स्पा, उन्होंने बोला है कि दे विल गिव मी 2 years ऑफ वारंटी, मतलब 2 साल तक उसका वारंटी आएगा एंड कुछ भी होगा तो दे विल कीप डूइंग इट। एंड और इसका कुछ मेंटेनेंस होता है एवरी 6 months और समथिंग, तो मुझे एवरी 6 months में बाइक वहाँ पे देनी पड़ेगी एंड दे विल अगेन डू सम कोटिंग एंड गिव मी बैक। तो देखते हैं, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। अगर मुझे अच्छा लगा तो आई विल ऑल्सो डू इट ऑन माई क्रेटा, क्योंकि गाड़ियों में अक्सर ज़्यादा सोल मार्क्स आते हैं कंपेयर टू बाइक्स। पहले मैं सोचा था इस वीडियो को शूट ना करूँ बट स्टिल आई थॉट कि चलो आप लोग को बताते हैं कि आई एम डूइंग द सिरेमिक कोटिंग ऑन माई बाइक और मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करता हूँ। जनरली एक चीज़ बोलते हैं कि जब
बाइक या गाड़ी जो भी आपकी नई हो तभी करा लेना चाहिए, सो दैट मेंटेन्स द ओरिजिनल कलर ऑफ द बाइक। सेरामिक कोट करने से और एक फ़ायदा ये होता है कि बाइक जो होती है, आई मीन जो सरफेस होता है वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है, मतलब उसके ऊपर आप पानी डालोगे तो पानी वहाँ पे स्टे नहीं करेगा, वो नीचे गिर जाएगा। सो ये एक प्रॉपर्टीज़ जो है वो मिलता है सरफेस को। एंड डस्ट वगैरह भी होगा तो आप उसको कपड़े से ऐसे वाइप आउट करोगे तो कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगा। ऑटो वाले ना कहीं से भी आ सकते हैं, इनके पास अलग लाइसेंस होता है, ये कहीं पे भी घुस सकते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनका स्पेशल लाइसेंस होता है। इसके बाद अपने को एक दिन जाना है एंजन टू डू अ रेगुलर चेकअप ऑफ द बाइक, और जो वाइब्रेशन इशू है ड्यू टू टायर्स वो भी एक बार मैं चेक करा लूँगा कि इज़ इट बिकॉज ऑफ टायर और कुछ समथिंग इट्स मिसिंग और कुछ गलती तो नहीं है बाइक में, या जो फिटिंग एंड ऑल जब किया था टायर्स का तभी कुछ गलती तो नहीं हो गई थी हमसे, तो वो मुझे एक चेक करना है एक बार टू बी श्योर। और इस मंथ में मैं बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ लॉन्ग राइड, वो जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा, तो इसलिए थोड़ा बाइक को चेक करके रख देते हैं। एनीवेज वैसे तो बाइक रिसेंटली सर्विस्ड है, बट एक बार सिर्फ दिखा देने में क्या हार्म है। यहाँ पे है, आप ही हो गए स्वप्निल? अच्छा, उन्होंने बोला था आने के लिए। हाँ हाँ, छोड़ के जाऊँगा ना। अंदर डालना है क्या? मुंबई में गर्मी इतनी बढ़ गई है कि क्या करें, अक्टूबर हीट चालू हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मेरी बाइक पिक करने को। कल मैं ज़्यादा टाइम वहाँ वेट नहीं कर पाया क्योंकि आई हैड टू वर्क फ्रॉम होम, तो घर पे भागना पड़ा टू वर्क। एंड नाउ आई एम गोइंग टू पिक अप द बाइक। बाइक रेडी हो चुकी है एंड देखते हैं बाइक जाकर। एंड फ़ोटोज़ मैंने थोड़े बहुत देखे तो काफ़ी चमक रहा था। लेट्स सी रियल लाइफ में सामने कैसा दिखता है बाइक, एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। अनफॉर्चुनेटली मैं अपना गोप्रो लेके नहीं आया तो मोटो व्लॉग नहीं कर पाऊँगा, बट श्योरली आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस ओवरऑल। चलो अभी चलते हैं और अपना बाइक पिकअप करते हैं। तो गाइस बाइक का शाइन तो बहुत अच्छा आया हुआ है, अगर आप देखोगे इट इज़ वेरी स्मूथ नाउ। और वाटर रेपेलेंट हो गया, पानी डालोगे तो वो रहेगा नहीं, इट विल जस्ट फॉल डाउन। और डस्ट साफ़ करना भी काफ़ी इजी होगा। बहुत सारे स्क्रैचेस थे टैंक पे, सारे निकल गए हैं, एक भी नहीं है। यहाँ पे कुछ ब्लैक स्पॉट्स थे जो अब नहीं है। तो ओवरऑल बाइक बहुत ही क्लीन और बहुत ही शानदार दिख रही है अभी। आई एम ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक अ न्यू बाइक। और मेरा सीट बहुत ही गंदा था,
फॉर सम रीज़न मेरे को पता नहीं हो कैसे इतना गंदा हुआ, बट वो भी अभी साफ़ हो गया है एंड काम काफ़ी अच्छा हुआ है। सो गाइस आई एम फाइनली बैक होम। इतनी गर्मी है कि जान निकल जाएगी ऐसा लगता है। और बाइक फाइनली आ चुकी है एंड बाइक इज़ लुकिंग रियली सुपर्ब। जितना भी डलनेस था बाइक का वो सारा चला गया एंड राइट नाउ इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी न्यू। तो गाइस बाइक का हर एक पोर्शन डिटेल हुआ है एंड सिरेमिक कोट हुआ है। सो नाउ बाइक इज़ प्रोटेक्टेड एंड इसके ऊपर 2 साल का वारंटी मिला है कि 2 साल में कुछ भी हुआ देन वो फ्री में करके देंगे, वॉट एवर द सिरेमिक या कुछ स्क्रैच आ गया तो दे विल डू इट। तो एवरी ईयर मुझे 2 बार या 1 बार जाके एक रेगुलर मेंटेनेंस करना है, जाके चेकअप कराना है एंड कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो दे विल फिक्स इट। फॉर 2 years देयर इज़ अ वारंटी। तो सिरेमिक कोट में सब कुछ पहले बाइक पूरा क्लीन होता है, देन दे विल डू द पेंट करेक्शन में वो आपके जो भी स्क्रैचेस है उसको क्लियर करेंगे, कोई भी दाग धब्बा है उसको क्लियर करेंगे, देन प्रॉपर वैक्सिंग करेंगे, ब्रशिंग करेंगे, रबिंग करेंगे एंड देन आपके सरफेस पे 3 सिरेमिक कोट करेंगे। अब बात करते हैं प्राइसिंग जनरली फॉर बाइक्स इज़ लाइक फ्रॉम 5,000 to 6,000। सो आई हैव पेड अराउंड 5,000 फॉर दिस एंड जनरली इट मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो मुझे अभी डीजल वॉश कराने के लिए मना किया है, सो उससे प्रॉब्लम्स आते हैं सिरेमिक कोटिंग में, तो उन्होंने मना किया है। सो आई कैन डू रेगुलर फोम वॉश एंड रेगुलर डिटेलिंग जो करते हैं, बट डीजल वॉश के लिए कम्प्लीटली मना किया है उन्होंने। रीज़न इज़ बिकॉज वो रिएक्ट करता है सिरेमिक कोटिंग के अगेंस्ट में एंड वो सरफेस ख़राब करता है, दैट्स वाई। ओवरऑल एवरीथिंग लुक्स गुड एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्रिस्टीन ऑटो स्पा। तो मैं उनके सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लो अगर आप मुंबई से हो और स्पेशली फ्रॉम वेस्टर्न साइड या सेंट्रल साइड, तो आप प्रिस्टीन को कंसिडर कर सकते हो। द ओनर इज़ वेरी नाइस एंड वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे। सो आई लाइक दैट पार्ट ऑफ प्रिस्टीन एंड जो people over there who are working are also very good and overall my experience was good and let's see how it goes। अभी मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था सिरेमिक कोटिंग, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग। तो आई होप कि ये शाइन बरकरार रहे फॉर कमिंग ईयर्स। अगर कुछ भी होगा so I will go to them and I will get things done। So I hope guys you like this video. If you liked it, please give it a thumbs up and please subscribe to my channel. If you have any questions, please comment down below and I will answer your questions. I'll see you in the next video next time. Have a great day and ride safe.